हर शहर में, हर कंपनी में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अजेय लगता है। उनके लिए दरवाजे खुलते हैं, अवसर उन्हें ढूंढते हैं और जहां भी जाते हैं, सफलता उनका साथ देती है। ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे सबसे चतुर, अमीर या प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं जो अधिकतर लोग नहीं। सफलता कभी अकेले की यात्रा नहीं होती। जब कई लोग चुपचाप काम करते हैं, सोचते हैं कि मेहनत ही काफी है, सफल लोग ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो उनके प्रयास को 100 गुना बढ़ा देते हैं। वे अकेले नहीं चढ़ते, वे जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं और दूसरों के साथ बढ़ते हैं। यही है कीट फेराजी की नेवर ईट अलोन का सार, जो संबंधों की शक्ति को समझने की एक अमर मार्गदर्शिका है। यह नेटवर्किंग चालों या बनावटी मुस्कानों की किताब नहीं है। यह सच्ची उदारता, पहले देने, गहराई से परवाह करने और जीवन भर चलने वाले रिश्ते बनाने के बारे में है। कीट की वास्तविक जीवन कहानियों और रणनीतियों से आप सीखेंगे कि छोटी बातचीत को आजीवन साझेदारी में कैसे बदलें, बिना डर मदद कैसे मांगें और ऐसा नेटवर्क कैसे बनाएं जो आपको हर दिन ऊपर उठाए। इस सारांश के अंत तक आप समझ जाएंगे कि रिश्ते न कि रिज्यूमे या भाग्य सफलता की असली मुद्रा क्यों है। अंत तक मेरे साथ रहें क्योंकि इस किताब के सबक न सिर्फ आपका करियर बल्कि आपके जीने, नेतृत्व और लोगों से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्लब का सदस्य बनना। आप अपने शहर में सबसे होशियार, मेहनती या प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मानवीय संबंधों के बिना आपकी सफलता की हमेशा सीमाएं रहेंगी। प्रतिभा, बुद्धि और पैसा मायने रखते हैं, लेकिन रिश्ते ही दरवाजे खोलते हैं। यह वो बात है जो कीट फेराजी ने जीवन में जल्दी ही समझ ली थी। एक छोटे लड़के के रूप में कीट को अक्सर अलग होने का दर्द महसूस होता था। उनके माता पिता ने अथक परिश्रम किया, फिर भी वे केवल अपना आराम त्याग कर उसे निजी स्कूल भेज पाए। जहां उसके सहपाठी चमकदार नई कारों में आते थे, कीट स्कूल गेट पर अपने पिता की पुरानी डेंट वाली कार का इंतजार करता था। उसके सहपाठी डिजाइनर जूते और महंगे कपड़े पहनते थे, जबकि वह पॉलिएस्टर शर्ट और नकली जूते पहनता था। वे इसके लिए उसका मजाक उड़ाते थे और हालांकि यह उसे शर्मिंदा करता था, इसने उसके अंदर एक आग भी जलाई। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह इससे ऊपर उठेगा, एक दिन वह भी उनमें शामिल होगा। वर्षों बाद वही भावना लौटी जब उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रवेश किया। एक बार फिर कीट ने खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया जो विशेषाधिकारों में पले बढ़े थे। उसके कई सहपाठी अमीर परिवारों और प्रभावशाली दायरों से आते थे। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन हार मानने के बजाय कीट ने वह देखा जो दूसरों को नहीं दिखा। उन्होंने महसूस किया कि सफलता सिर्फ ज्ञान या मेहनत से नहीं, बल्कि आपके संपर्कों से भी आती है। यह एहसास बहुत पहले शुरू हुआ, जब वे एक स्थानीय कंट्री क्लब में कैडी थे। गोल्फ बैग ले जाते समय वे अमीर और प्रभावशाली लोगों की बातें चुपचाप सुनते थे। उन्होंने सुना कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, नौकरी दिलाने में, निवेश करने में और अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए। इन्हीं पलों में कीट को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। धन सिर्फ पैसों से नहीं, रिश्तों से भी विरासत में मिलता है। अमीर लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वे सभी विश्वास और उदारता के अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा हैं। तभी कीट ने तय किया कि वह इस खेल के नियम सीखेंगे, वास्तविक संबंधों के खेल। उन्हें पहला सबक मिला श्रीमती पोलैंड से, जो क्लब की सबसे दयालु सदस्यों में से एक थीं। उसने युवा कीट में क्षमता देखी और अक्सर दूसरों से उसकी तारीफ करती थी। उसकी वजह से क्लब के और भी सदस्य कीट को अपना कैडी बनाने लगे, लेकिन उसने जो सच में सिखाया वह किसी परिचय से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने उसे उदारता के बारे में सिखाया। उसने बताया कि दयालुता पर टिकी सफलता महत्वाकांक्षा पर टिकी सफलता से ज्यादा टिकाऊ होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उसने कहा, वे स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करना चाहते हैं। यह हिसाब रखने के बारे में नहीं, बल्कि परवाह करने के बारे में है। उस पल से कीट इसी सिद्धांत पर जीने लगा। उसने सीखा कि सफलता पैसे, प्रतिभा या मेहनत से मिल सकती है, पर ये चीजें अकेले आपको पूरी राह नहीं ले जाएंगी। असली सफलता तब आती है जब आप प्रयास के साथ संवेदना जोड़ते हैं, जब आप दूसरों की तरक्की की भी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी अपनी।
जबकि हार्वर्ड में उसके कई साथी सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देते थे, कीट ने लोगों पर ध्यान दिया। उसने हाथ बढ़ाया, ज्ञान बांटा, मदद की पेशकश की और सच्चे रिश्ते बनाए। बदले में जीवन ने उसके लिए ऐसे दरवाजे खोले जो सिर्फ कड़ी मेहनत कभी नहीं खोल सकती थी। कीट ने पाया कि नेटवर्किंग लेन देन के बारे में नहीं, बल्कि परिवर्तन के बारे में है। यह संपर्क जोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाने के बारे में है जो दोनों जीवन को समृद्ध करें। इसी तरह आप वाकई क्लब के सदस्य बनते हैं, धन या रुतबे से नहीं, बल्कि उदारता, विश्वास और परवाह से। हिसाब मत रखो। जैसा कीट अक्सर कहते हैं, आप लोगों के बिना जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। संबंध वे पुल हैं जो हमें वहां ले जाते हैं जहां मेहनत अकेले नहीं पहुंचा सकती। और जब लोग पूछते हैं सफलता का असली राज क्या है, उनका जवाब हर बार चौंका देता है, उदारता। कीट के लिए उदारता सिर्फ दया का काम नहीं है, यह एक दर्शन है, जीने का एक तरीका है जिसने उनकी यात्रा के हर पन्ने को आकार दिया है। वे अनुभव से जानते हैं कि बिना मदद के कोई भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। जब वे छोटे थे, उनके पिता स्टील मिल में काम करते थे, हर दिन कठिन शारीरिक श्रम करते थे। एक दिन उनके पिता ने कंपनी के सीईओ एलेक्स मैकेना से बात करने का साहस जुटाया। उन्होंने अपने होनहार और दृढ़ निश्चयी बेटे के बारे में बताया और पूछा कि क्या कीट को बेहतर भविष्य मिल सकता है। पिता की हिम्मत और प्यार से प्रभावित होकर एलेक्स ने कीट को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी स्कूल में छात्रवृत्ति दी, जहां वे ट्रस्टी थे। उदारता के उस एक कार्य ने कीट के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वर्षों बाद जब कीट येल से स्नातक हुए, तो दयालुता के माध्यम से फिर एक और अवसर आया। पेंसिल्वेनिया रिपब्लिकन पार्टी की अध्यक्ष एल्सी हिलमैन ने न्यू हेवन सिटी काउंसिल के लिए कीट के असफल प्रयास के बारे में पढ़ा था। उन्हें खारिज करने के बजाय उन्होंने कीट में संभावना देखी। उन्होंने कीट को पैसे उधार दिए और बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनकी क्षमता पर विश्वास करते हुए। यहां तक कि जब वे ठोकर खा चुके थे, कीट का जीवन दूसरों की उदारता पर बना था, लेकिन उस उदारता को स्वीकार करने की उनकी इच्छा पर भी। कई लोगों को यह मुश्किल लगता है, वे मदद मांगना कमजोरी समझते हैं या इसे स्वीकारने में अपराध बोध महसूस करते हैं, डरते हैं कि बदले में कुछ देना पड़ेगा। पर सच्चाई यह है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और विनम्रता का प्रतीक है। आखिरकार सफलता एक साझा यात्रा है। कीट ने जाना कि जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, वे वही हैं जो खुलकर देते और लेते दोनों हैं। अमीर और सफल लोग इस संतुलन को समझते हैं। वे रिश्तों को लेन देन नहीं मानते, उन्हें मूल्य, सलाह, ज्ञान, अवसर या प्रोत्साहन के निरंतर आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि जब भी वे लोगों में निवेश करते हैं, वह मूल्य अंततः अप्रत्याशित तरीकों से लौटता है। कीट अक्सर उन युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं जो करियर के लिए उनसे संपर्क करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मार्गदर्शन, वह उनकी ओर से कंपनियों को कॉल करता है, उन्हें संभावित नियोक्ताओं से जोड़ता है या इंटर्नशिप पाने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी वे उसे मना कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वे नाशुक्रे हैं, बल्कि क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसका एहसान नहीं चुका सकते। कीट हमेशा उनसे कहता है, यह मुझे वापस देने के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ाने के बारे में है। यही इस अध्याय का सार है। जब आप हिसाब रखना बंद कर देते हैं, जब बिना कुछ पाने की उम्मीद के देते हैं, तब आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ने लगता है। समय के साथ आप पाएंगे कि जिन लोगों की आपने मदद की थी, वे अब आपकी वजह से दूसरों की मदद कर रहे हैं। कीट इसकी तुलना इंटरनेट से करता है। जितने अधिक लोग इससे जुड़ते हैं, यह उतना ही शक्तिशाली और मूल्यवान बनता जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही काम करते हैं। जितना अधिक आप देते हैं, उतना ही आप अपने चारों ओर के पूरे जाल को मजबूत करते हैं। आज क्योंकि कीट ने सालों दूसरों को सफल बनाने में मदद की, उसके पास दोस्तों, सहकर्मियों और पूर्व छात्रों की एक छोटी फौज है जो उदारता का यही चक्र आगे बढ़ाते हैं। वे अगली पीढ़ी को सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन देते हैं, सफलता की ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जो कभी नहीं रुकती। और यही सबक है, उदारता कोई रणनीति नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है।
जिस क्षण आप स्कोर रखना बंद करते हैं, आप असीमित संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। अपना होमवर्क करें। उस समय के बारे में सोचें जब आप बिना तैयारी के कक्षा में आए थे। शायद आपने आखिरी मिनट में नोट्स देखे या परीक्षा के लिए बमुश्किल पढ़ाई की। याद है वह बेचैन, घबराहट वाली भावना, वह एहसास कि आप कुछ ऐसे का सामना करने वाले हैं जिसके लिए तैयार होना चाहिए था। ठीक ऐसा ही लगता है जब आप संभावित संपर्कों से भरे कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि आप उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। बिना तैयारी के नेटवर्किंग ऐसी परीक्षा देने जैसा है जिसके लिए आपने पढ़ाई नहीं की। सफल होने की आपकी संभावनाएं कम हैं। कीट फेराजी ने जल्दी ही सीख लिया कि हर सार्थक रिश्ता जिज्ञासा और तैयारी से शुरू होता है। हर मीटिंग या इवेंट से पहले वह अपना होमवर्क करते हैं। वह जिन लोगों से मिलना चाहता है उनके बारे में शोध करता है। सिर्फ नौकरी या लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं, बल्कि उनकी रुचियां, उपलब्धियां और कहानियां भी। वह जानना चाहता है कि उन्हें क्या उत्साहित करता है, वे किस बात की परवाह करते हैं और उन्हें किस चीज पर गर्व है। आज ऐसा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। लगभग हर जरूरी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है। अगर व्यक्ति के बारे में सीधे जानकारी न मिले तो उनकी कंपनी, उद्योग या काम के प्रकार के बारे में पता करें। हर जानकारी आपको सार्थक बातचीत शुरू करने का मजबूत आधार देती है, क्योंकि सच्चाई यह है, जुड़ने के मौके क्षणिक होते हैं। अक्सर प्रभाव डालने के लिए आपको सिर्फ कुछ मिनट या शायद कुछ सेकंड ही मिलते हैं। तैयार रहने पर आप उस कीमती पल को सतही सवाल पूछने में नहीं गंवाएंगे, बल्कि आप सच्ची दिलचस्पी दिखाकर अलग नजर आएंगे। कीट का मानना है कि संबंध बनाना संख्या नहीं, गुणवत्ता की बात है। यह बिजनेस कार्ड इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि बातचीत खत्म होने के बाद कितने लोग आपको याद रखते हैं, और वे आपको आकर्षण या छोटी बातों के लिए याद नहीं रखेंगे। वे आपको इसलिए याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, समझा गया, मूल्यवान और देखा गया। इसका एक प्रभावशाली उदाहरण तब सामने आया जब कीट ने मिल्किन इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स का एक जमावड़ा था। इवेंट से पहले उसने प्रतिभागियों के बारे में जानकारी जुटाने में घंटों बिताए। उसने यह भी रणनीतिक रूप से सोचा कि उनसे कहाँ मिलना है। उसने महसूस किया कि बार एकदम सही जगह होगी, एक आरामदायक माहौल जहां लोग स्वाभाविक रूप से खुल जाते हैं। कीट जानता था कि अजनबियों, खासकर सीईओ और हाई प्रोफाइल लीडर्स से बात करना असहज होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि सुरक्षित खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए वह सिर्फ छोटी छोटी बातें करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी तैयारी के साथ आया। उसने सोच समझकर सार्थक सवाल तैयार किए, ऐसे सवाल जो वास्तविक बातचीत को जन्म दे सकें। जब उन्हें पता चला कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पूर्व सीईओ जॉन पेपर वहां होंगे, तो कीट ने अपना शोध किया। उन्होंने पाया कि जॉन भी उनकी तरह येल से स्नातक थे। वहां से उन्हें एक साझा संबंध मिला, रॉबिन विंक्स नाम के एक सम्मानित येल प्रोफेसर। बैठक के दौरान कीट ने प्रोफेसर विंक्स का जिक्र किया और तुरंत बर्फ पिघल गई। जॉन का चेहरा पहचान से खिल उठा और जो एक छोटा परिचय हो सकता था, वह गहरी दिलचस्प बातचीत में बदल गया। जुड़ाव का वह पल किस्मत नहीं था, वह तैयारी थी। कीट की जिज्ञासा और मेहनत ने उन्हें एक ऐसा रिश्ता बनाने में मदद की जो सालों तक चला। जॉन पेपर बाद में एक मेंटर बने, जिन्होंने ऐसी कीमती सलाह दी जिसने कीट के करियर को आकार दिया। यही है अपना होमवर्क करने का जादू। जब आप मिलने से पहले लोगों को जानने का समय निकालते हैं, तो आप सम्मान और ईमानदारी दिखाते हैं। आप सिर्फ जुड़ते नहीं, आप क्लिक करते हैं, और ये वही रिश्ते हैं जो सचमुच टिकते हैं। कोल्ड कॉल को गर्म करना। जल्दी या बाद में सार्थक संबंध बनाने की यात्रा में आपको वो काम करना होगा जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, कोल्ड कॉल करना। कई लोगों के लिए अजनबी को फोन करने का ख्याल भी डरावना लगता है, लेकिन कीट फेराजी का मानना है कि कोल्ड कॉल को बिल्कुल भी ठंडा महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करें तो इन्हें गर्म, सच्चे अवसरों में बदला जा सकता है। इसे एक चुनौती और एक मौका दोनों समझें। हाँ, नकारा जाना तो होगा ही। आप ना जितनी बार चाहते हैं उससे ज्यादा सुनेंगे, पर अगर आप हार मानकर शुरू करेंगे तो हारेंगे ही। इसके बजाय कीट आपको हर कॉल को एक पुल की तरह देखने की सलाह देते हैं, जिससे अजनबी को मूल्यवान संपर्क में बदला जा सके।
मुख्य बात है कोल्ड कॉल को पहले से ही गर्म करना, और कीट ऐसा करने के लिए कुछ चतुर रणनीतियां बताते हैं। पहली रणनीति सरल पर प्रभावी है। किसी संदर्भ का उपयोग करें। अधिकांश कोल्ड कॉल इसलिए असफल होते हैं क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास आप पर भरोसा करने या सुनने का कोई कारण नहीं होता। आप उनके लिए बस फोन पर एक अनजान आवाज हैं। लेकिन जब आप किसी साझा मित्र, सहकर्मी या विश्वसनीय संगठन का उल्लेख करते हैं तो कॉल तुरंत गर्म हो जाती है। वह साझा संबंध आपको विश्वसनीयता देता है और आपका ध्यान खींचता है। कीट ने एक बार वेबएमडी के संस्थापक जेफ अर्नोल्ड को सोनी तक पहुंचने में मदद करते हुए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। जेफ एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए सोनी के साथ साझेदारी करना चाहते थे, लेकिन सीईओ तक नहीं पहुंच पाए। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि टॉप एग्जीक्यूटिव अक्सर पहुंच से बाहर होते हैं। तो कीट ने अपने नेटवर्क के जरिए काम करना शुरू किया। वह ब्रांड बज नामक मार्केटिंग एजेंसी के सीईओ को जानता था, जो सोनी के बड़े कैंपेन संभालती थी। उस सीईओ जॉन पार्टेला ने कीट को सर्ज से मिलवाया, जो सोनी में मीडिया और इंटरनेट स्ट्रैटेजी के हेड थे। सर्ज भी बेहद व्यस्त थे, लेकिन क्योंकि कीथ ने जॉन का नाम लिया, जिन पर सर्ज भरोसा करते थे, उन्होंने कॉल लेना मंजूर किया। और उस एक परिचय से एक बातचीत हुई जिसने वेबएमडी को सोनी के साथ डील क्लोज करने में मदद की। दूसरी रणनीति, अपना मूल्य स्पष्ट रूप से बताएं। जब आप किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं, हर सेकंड मायने रखता है। आपके पास अस्पष्ट बातें करने का समय नहीं है। अपनी चाहत पर नहीं, उनके फायदे पर ध्यान केंद्रित करें। बताएं कि आपका विचार उनका काम कैसे बेहतर, आसान या लाभदायक बना सकता है। कीट जानता था कि सोनी नए उत्पाद लॉन्च करने वाला है और उन्हें अच्छे मार्केटिंग आइडिया चाहिए। इसलिए सर्ज से बात करते समय उन्होंने जेफ के प्रोडक्ट को सोनी की रणनीति से जोड़ा। उन्होंने सिर्फ मीटिंग नहीं मांगी, एक समाधान पेश किया। तीसरी रणनीति। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कम बोलें, ज्यादा कहें। स्पष्टता लंबाई से अधिक शक्तिशाली है। संक्षिप्त रहें, उनके समय का सम्मान करें और सीधे बताएं क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कभी मिलते हैं कहने के बजाय कहें, क्या आप इस गुरुवार उपलब्ध हैं? ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है और मैं अपना शेड्यूल आपके अनुसार बदल लूंगा। ऐसा कथन आत्मविश्वास, उद्देश्य और विचारशीलता दिखाता है। 3 गुण जिनका व्यस्त लोग हमेशा सम्मान करते हैं। और अंत में एक समझौता प्रस्तावित करें। भले ही आपको वह न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, रिश्ते को बढ़ने के लिए जगह छोड़ें। अगर आपका प्रस्ताव अस्वीकार हो जाए तो फिर भी मिलने का सुझाव दें, बेचने के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए। आप कभी नहीं जानते कि अगली बातचीत कहां ले जाएगी। कीट ने सर्ज से बात करते समय बिल्कुल यही किया। भले ही सोनी ने जेफ का प्रोडक्ट ठुकरा दिया होता, कीट फिर भी सर्ज से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि आज बनाए गए संबंध अक्सर कल के अवसर बनते हैं। अंततः कोल्ड कॉल को गर्म करना हेरफेर या बिक्री चालों के बारे में नहीं है। यह सम्मान, तैयारी और वास्तविक रुचि के बारे में है। जब लोगों को लगता है कि आपने अपना होमवर्क किया है, उनकी जरूरतें समझी हैं और आपकी सिफारिश किसी भरोसेमंद ने की है, तो वे आपको अजनबी नहीं मानते। वे आपको बात करने लायक व्यक्ति समझते हैं और तभी दरवाजे खुलने लगते हैं। कभी अकेले न खाएं। रिश्ते बनाने का एक सुनहरा नियम सरल पर शक्तिशाली है। कभी गायब न हों। सक्रिय रहें, दिखते रहें और जुड़े रहें। रिश्तों को जीवित चीजों की तरह जीवित रहने के लिए देखभाल चाहिए। आप सिर्फ अपने और दूसरों के बीच पुल नहीं बना रहे हैं, आप उन पुलों को मजबूत, दृढ़ और जीवंत रख रहे हैं। कीट फेराजी इस नियम से जीते हैं। उनके कई व्यापारिक परिचित आजीवन मित्र बन गए। यह संयोग से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कीट ने हर संबंध को समय के साथ पोषित करने का प्रयास किया। जो हर किसी को जानते देखते हैं, वे रातों रात वहां नहीं पहुंचे। वे वर्षों के वास्तविक प्रयास, मौजूदगी, फॉलोअप और लेने से ज्यादा देने के माध्यम से वहां पहुंचते हैं। कीट की सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा या बुद्धि से नहीं आई थी।
यह दृढ़ता, निरंतरता और अद्भुत कार्य नैतिकता से आई थी। उन्होंने हर यात्रा, हर मीटिंग, हर पल को जुड़ने का अवसर बनाया। एक बार न्यूयॉर्क की एक व्यस्त यात्रा में कीट 3 लोगों से मिलना चाहता था। लेगो के पूर्व अध्यक्ष, ब्रॉडवे वीडियो के सीओओ और एक पुराना दोस्त। लेकिन एक समस्या थी, उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। उनके पास एक व्यक्ति को देखने का भी मुश्किल से समय था। 3 की तो बात ही अलग थी। हार मानने के बजाय कीट ने एक चतुर समाधान निकाला। उन्होंने तीनों को एक साथ डिनर पर बुलाया। एक ही शाम में वह सबसे फिर से जुड़ पाए, और बेहतर यह कि उन्होंने सबको एक दूसरे से मिलवाया। उस एक डिनर ने सिर्फ कीट के अपने संबंधों को ही मजबूत नहीं किया, इसने उनके दोस्तों के बीच नए संबंध भी बनाए। हर कोई नए संपर्क और अवसरों के साथ मेज से उठा। कीट अक्सर रचनात्मक तरीकों से ऐसा करता है। कभी वह संभावित कर्मचारी को जॉगिंग पर बुलाकर उसे अनौपचारिक इंटरव्यू में बदल देता है। कभी वह सहकर्मी को कार सवारी पर आमंत्रित करता है ताकि रास्ते में विचार विमर्श हो सके। वह नेटवर्किंग को जीवन से अलग नहीं मानता, उसके लिए दोनों एक ही हैं। सिद्धांत सरल है, जितना अधिक जुड़ेंगे उतने अधिक अवसर मिलेंगे। रिश्ते इंटरनेट की तरह काम करते हैं। जितने अधिक लोग जुड़ते हैं, यह उतना ही मूल्यवान होता है। हर नया जुड़ाव पूरे नेटवर्क को मजबूत करता है। संबंध मांसपेशियों जैसे हैं, जितना इस्तेमाल उतनी मजबूती। लंबे समय तक अनदेखा करें तो वे कमजोर पड़ जाते हैं, पर अगर आप मौजूद रहकर, उदार बनकर और जुड़े रहकर इन्हें पोषित करें, तो ये आपको अकेले से कहीं ज्यादा आगे ले जाएंगे। तो याद रखें कीट की अमर सलाह, कभी अकेले मत खाओ। हर भोजन, हर मुलाकात, हर साझा पल कुछ असाधारण की शुरुआत बन सकता है। निष्कर्ष, अगर इस किताब से आप एक सच्चाई लें तो वो ये है, आपकी सफलता सिर्फ ज्ञान या मेहनत पर नहीं, बल्कि आप किससे जुड़ते हैं और उन रिश्तों को कैसे पोषित करते हैं, इस पर भी निर्भर करती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर और अमीर होते जाते हैं सिर्फ पैसे या किस्मत से नहीं, बल्कि क्योंकि वे रिश्तों की कला में माहिर हो गए हैं। वे विश्वास, उदारता और सच्ची परवाह पर आधारित नेटवर्क बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर मिलने वाला व्यक्ति अवसर की संभावना रखता है, चालबाजी से नहीं, बल्कि आपसी विकास के जरिए। संबंध वे लोग नहीं हैं जिन्हें आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही फोन करते हैं। ये वो बंधन हैं जिन्हें आप समय के साथ विकसित करते हैं। आप विश्वास कमाते हैं प्रामाणिक, भरोसेमंद और बिना किसी अपेक्षा के मदद करने की इच्छा से। जब आप हिसाब रखना छोड़ देते हैं, जब आप खुलकर देते हैं और दूसरों को बढ़ावा देते हैं, तब जीवन अनपेक्षित तरीकों से आपका एहसान चुकाता है। अपने रिश्तों में निवेश करें, उन्हें अल्पकालिक लेन देन की बजाय दीर्घकालिक साझेदारी की तरह मानें। कुछ संबंध आजीवन मित्रता, मार्गदर्शक या सहयोगी बन जाएंगे जो आपकी जीवन यात्रा को हमेशा के लिए आकार देंगे। और अपने नेटवर्क में सक्रिय रहना कभी न छोड़ें। जितने अधिक रिश्ते आप पोषित करेंगे, उतने ही अधिक अवसर के द्वार खुलेंगे। अवसर भाग्य से नहीं, लोगों से आते हैं। कीट फेराजी अक्सर महत्वाकांक्षा की तुलना जापानी कार्प या कोई मछली से करते हैं। ये मछलियां केवल उतनी ही बड़ी होती हैं जितना उनका तालाब होता है। छोटे तालाब में रखने पर उनकी वृद्धि सीमित रहती है, लेकिन जब उन्हें विशाल झील में छोड़ा जाता है तो वे अपने पूर्ण आकार और सुंदरता तक पहुंच जाती हैं। आपके लिए भी यही सच है। आपका तालाब आपका नेटवर्क है, वे लोग, मेंटर और समुदाय जो आपके आसपास हैं। आपका नेटवर्क जितना बड़ा और जीवंत होगा, आपकी विकास क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। तो अपनी दुनिया का विस्तार करते रहिए, नए लोगों से मिलते रहिए। जहां भी जाएं, मूल्य, दया और जिज्ञासा प्रदान करते रहिए। खुद को अनुशासित करें कि आप मौजूद रहें, परवाह करें और जुड़े रहें। हर महान सफलता की कहानी, हर प्रेरणादायक नाम प्रयास, दृष्टि और दूसरों की मदद से वहां पहुंचा है। यही संदेश है नेवर ईट अलोन का। आपके रिश्ते आपका सबसे बड़ा निवेश हैं। उन्हें संभालें, वे आपको कल्पना से परे ले जाएंगे। और यह था कीट फेराजी का नेवर ईट अलोन।
एक याद दिलाना कि सफलता कभी अकेली यात्रा नहीं होती। हम जितना देते हैं, जीवन उतना ही वापस देता है। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया, तो सब्सक्राइब करें, जहां हम सफलता, मानसिकता और विकास की बेहतरीन किताबें एक जगह पर लाते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आपका अगला अवसर बस एक सच्चे संबंध दूर हो सकता है।